लोगों को क्या उपराष्ट्रपति। आज पढ़ाएंगे आप लोगों को उपराष्ट्रपति। पढ़ना है आपको क्या, उपराष्ट्रपति। और आप जानते हैं हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है, उपराष्ट्रपति। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति कैसा पद है, संवैधानिक पद है। कैसा पद है, संवैधानिक पद है। देखिए एक शब्द आएगा आपको, एक संवैधानिक, एक आएगा सांविधिक, सांविधिक, और एक आपका आ जाएगा गैर संवैधानिक। एक कौन सा आ जाएगा, गैर संवैधानिक। शब्द को समझिएगा, सबसे पहला कहता है संवैधानिक, दूसरा है सांविधिक। यही दो शब्द है, बाकी तो एक्स्ट्रा है, समझ जाइएगा इसे। मतलब जो संवैधानिक नहीं उस सब क्या हो जाएगा, गैर संवैधानिक। संवैधानिक पद उसको बोलते हैं कि वैसा पद जिसका चर्चा हमारे भारत के संविधानों में है, जिसका चर्चा हमारे भारत के संविधानों में है। जैसे राष्ट्रपति के पद का चर्चा आपको बताए थे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, वैसे आपको उपराष्ट्रपति पद के बारे में बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद अनुच्छेद 63। ऐसे आपको बताएंगे प्रधानमंत्री, ऐसे ही बताएंगे आपको महानियंत्रक लेखा परीक्षक, ऐसे ही बताएंगे आपको महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इस सारे के सारे पद कैसे हैं, संवैधानिक पद है। और संवैधानिक पद कभी खत्म होगा नहीं। एक पद वैसा है जिसका निर्माण, जिस पद का गठन संसद ने कानून बना के किया हो। संसद ने क्या बना के किया हो, कानून बना के किया हो। उसको हम बोलते हैं सांविधिक पद या सांविधिक निकाय या सांविधिक संगठन। जैसे आप लोग जानते हैं मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नहीं जानते हैं, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इस सारा का सारा संगठन कैसा संगठन है, सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था यानी मान लीजिए संगठन, जैसे हमारे जानते हैं, देखिएगा लोकसभा है, राज्यसभा है, ये दोनों ने मिलकर एक कानून बनाया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। तो संसद अगर कानून बना के किसी संस्था का गठन करता है उसे कैसा निकाय बोलते हैं, सांविधिक निकाय। संसद कानून बनाया ना। अब अगर संविधान में चर्चा उसका है, शुरुआत से जब संविधान हमारे देश का बना ही है, जैसे नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का, महान न्यायवादी का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये सारे के सारे पदों का चर्चा कब है, ये हमारे संविधान में है। कैसा पद हो गया, संवैधानिक पद हो गया। और जिसका चर्चा संविधान में नहीं है उसका कौन सा हो गया, गैर संवैधानिक। तो आपका भारत का उपराष्ट्रपति कैसा पद है, संवैधानिक पद है। भारत का उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। और भारत का अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर आइए अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा, पदेन सभापति होगा। मतलब आप समझिए थोड़ा सा, एक है आपका जानते हैं लोकसभा और एक है राज्यसभा। इसमें कितने सदस्य, 543। इसमें कितने, एक बात बताइए, इसका कोई ना कोई मेन व्यक्ति 543 अगर एक बार में बैठता होगा। क्लास का मॉनिटर चुनते हैं ना, अगर हम लोग बैठते हैं क्लास में क्या चुनते हैं, मॉनिटर चुनते थे। उसी प्रकार से समझिए लोकसभा का मॉनिटर है, लोकसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्य ही करते हैं। जैसे 543 सदस्य है ना, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये 543 मिलकर आधा से अधिक जिस व्यक्ति को बोल देगा कि वो बनना चाहिए, तो व्यक्ति लोकसभा का क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। और लोकसभा का क्या बन जाएगा, उपाध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कंडीशन नहीं है। राज्यसभा का कौन सभापति, इसमें अध्यक्ष और इसमें उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष। इसमें क्या होता है, सभापति होता है।
और इसमें उपसभापति होता है। इसमें सभापति और क्या होता है, उपसभापति, और इसमें होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो कहता है कि राज्यसभा के जो सभापति होंगे, राज्यसभा का मेन व्यक्ति, राज्यसभा का सभापति कौन होगा, राज्यसभा का सभापति होगा डायरेक्ट उपराष्ट्रपति, और कोई दूसरा नहीं होगा। पदेन, बस जो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वही व्यक्ति राज्यसभा का क्या बन जाएगा, सभापति बन जाएगा ऑटोमेटिक। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं करते हैं। सिर्फ बात को समझे, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो व्यक्ति डायरेक्ट बैठ जाएगा अपने किस पद पे, सभापति के पद पे, और उपसभापति का चुनाव करेगा। देखिएगा गौर से, उपसभापति का चुनाव करेगा कौन करेगा, यही 245 में आधा से अधिक जो वोट दे देगा जिसके तरफ, वो क्या बन जाएगा, उपसभापति। मतलब चुनाव अध्यक्ष का होता है, उपाध्यक्ष का होता है, और उपसभापति का होता है सभापति। डायरेक्ट पदेन होता है। पदेन सभापति क्यों बोले, ऑटोमेटिक स्वतः जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति स्वतः बन जाएगा, उसको पद पे फिक्स है। संविधानों में ऐसा लिखा गया है। और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद 64 कहता है। तो आपसे पूछेगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव राज्यसभा करती है क्या, राज्यसभा भाग लेती है, लेकिन सिर्फ राज्यसभा करती है नहीं। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्य करते हैं ना। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, सिर्फ लोकसभा का सदस्य करता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है, राज्यसभा के सदस्य करते हैं। लेकिन सभापति का चुनाव राज्यसभा के सिर्फ सदस्य नहीं करते हैं। आगे बताएंगे, इसका चुनाव आएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव का बारी आएगा, बताएंगे कौन कौन चुनाव में भाग लेता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन कहता है, अनुच्छेद 64। अब आइए डायरेक्ट अनुच्छेद 65। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा, जब राष्ट्रपति पद पे नहीं आसीन होगा, दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भूल से भी नहीं भूलिएगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उसकी अनुपस्थिति में या किसी कारणवश उसका पद अगर खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। आप कहिएगा सर इसका मतलब जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद खाली, राष्ट्रपति का पद खाली होगा, यहां समस्या कुछ ना कुछ आएगा। यहां समस्या क्या आएगा, समस्या ये आएगा कि सभापति का पद ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। होगा कि नहीं, जब उपराष्ट्रपति बन गया क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या बन गया, राष्ट्रपति। हम बोले कि राष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, नहीं ना, हम क्या बताया अभी जस्ट, उपराष्ट्रपति ना, अब उपराष्ट्रपति रहा नहीं, इसका मतलब उपराष्ट्रपति का पद क्या है, वैकेंट है। उपराष्ट्रपति का पद क्या है, खाली है। और उपराष्ट्रपति का पद खाली है, इसीलिए उपराष्ट्रपति का पद संत, इस उपराष्ट्रपति का सिर्फ और सिर्फ क्या काम है, सिर्फ काम उसका है मेन तौर पे सभापति करना। उपराष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति के तौर पे होता है क्या, नहीं होता है। इमरजेंसी ना नहीं होगा तो राष्ट्रपति का पद आमतौर पर ज्यादा खाली नहीं होता है, नहीं होगा तो ऐसे बैठे रहेगा, नहीं उसको कुछ ना कुछ काम सौंपिए, पैसा दीजिएगा कुछ ना कुछ काम करेगा ना, इसीलिए उसको वो काम सौंपा गया। आप राज्यसभा का क्या करिएगा, सभापतित्व करिएगा, बैठे रहिए, वो काम करते रहिए, बाकी आपका एक रिजर्व में उपसभापति रहेगा। जैसे आप बन जाइएगा राष्ट्रपति, ये बन जाएगा क्या, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा। उपराष्ट्रपति का काम करेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा नहीं, यही कौन कर, इसका मतलब उपसभापति को उपराष्ट्रपति बोलेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। हम क्या बोले, उपराष्ट्रपति का काम कुछ नहीं है, उपराष्ट्रपति का एक एक्स्ट्रा में काम दिया है कि आप राज्यसभा का सभापति कर दीजिएगा जब आपका कोई काम नहीं रहेगा। उसका भी काम नहीं है, उसका काम है सभापति का करना। लेकिन सभापति के तौर पे अब देखिए, उपराष्ट्रपति का पद ऐसे खाली रहता, हम मान लेते हैं राष्ट्रपति इमरजेंसी में एक आध दिन, 2-4 दिन या मर गया, वैसा विपत्ति आता है तब देखा जाता है। उपराष्ट्रपति का पद ऐसे फालतू में रहता, घूमते रहता फालतू का, बोला नहीं इसको कुछ ना कुछ काम देना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ काम दिया गया तो इसको बना दिया गया राज्यसभा का सभापति।
और साथ में इसका एक एडिशनल आदमी दिया जिसको बोलते हैं उपसभापति। बोला जब मान के चलिए कोई इमरजेंसी आएगा, समझ गए, जब कोई इमरजेंसी आएगा तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा क्या, राष्ट्रपति। जैसे वो राष्ट्रपति बनेगा सभापति का पद खाली होगा, उपराष्ट्रपति का पद खाली है नहीं, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। उपराष्ट्रपति तो वो है, उपराष्ट्रपति बन गया क्या, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तो वो है, बस कार्यवाहक क्या बनाया वो, राष्ट्रपति। बात को समझे, सिर्फ वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या कर रहा है, निर्वहन कर रहा है। वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, मतलब वो काम कर रहा है सिर्फ राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति बन नहीं गया, जल्दी से 6 महीने के अंदर अगर चुनाव हो गया या मर गया कुछ हो गया, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाइए, तत्काल बैठे हैं, जैसे 6 महीने में चुनाव होगा उसको क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा तुरंत। बात को समझिए, उसके कर्तव्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा, बस इतना ही है। तो इसका मेन काम है, उपराष्ट्रपति का मेन काम क्या है, राज्यसभा का सभापतित्व करना। इमरजेंसी के तौर पे आपका ये क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बनता है और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 और जानते हैं दरोगा 2213 पोस्ट में पूछा था। बीपीएसएससी, अब बीपीएस है, हाँ क्वेश्चन पूछा था, समझ गया। और देखिए थोड़ा सा डेप्थ से पूछा है, दरोगा में पूछा, यूपीएससी ले रहा है, थोड़ा सा देखिए बारीकी से पढ़िएगा, हम बोल रहे हैं आपको, समझ गए। आप लोग एक बार बारीकी से पढ़िएगा, जरूरी है, समझ गए। बारीकी से पढ़िएगा दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल उतना ना रखे, अलग बातें हैं, लेकिन आपको बारीकी से महीन चीज देगा। मेरा क्वेश्चन देखे थे ना, भारी तो था नहीं, समझ गए। ज्यादा देख के फिर बोल रहे हैं आपको, भारी बिल्कुल क्वेश्चन नहीं था, बस क्या था जानते हैं, थोड़ा ट्रिकी था, घुमाया था, समझ गए, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, समझ गए। और बात क्या था, आप लोग जो एक गो रटे थे ना वैसा नहीं था, समझ गए। मतलब आपको जानकारी, हम क्या बोले, वो खुद बोला है आपको टीचर बनाएंगे, और टीचर बनाएंगे तो आपको सबसे बड़ा और छोटा याद रखना नहीं, आप मंजल को याद रखिए, संजल को याद रखिए, उससे भी छोटा याद रखिए। आपको जानकारी सारा रहना चाहिए, बोला है कि नहीं, इसीलिए हम उसको दिए थे उस टाइप का क्वेश्चन। आपको जानकारी सब रहना चाहिए, आप पूछो जो जो पूछना है, आप जिस तरह से पूछना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन कहता है, 65। अब है उसका डिस्कशन पढ़ाए तो उसका क्या करवाएंगे, समझ गए। हाँ क्या बोले, सभापति, अब देखिए देखिए सुनिए, सबसे पहले एक बात है, थोड़ा समझ रही, अगर मान लीजिए बात सही है, इनका अगर उपसभापति ना रहे, उपसभापति ना रहे तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं ना, इसमें जो वरिष्ठतम सदस्य होता है ना, कौन होता है, वरिष्ठतम सदस्य मोटे तौर पे कर देता है, समझ गए। रखा है उपाय एक्स्ट्रा, समझ गए। और बाकी आप कहिएगा, तो अगर आप इसमें संविधान में तोड़िएगा ज्यादा, आप खून तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, अरे अब जाना नहीं है ना, समझिए। अगर आप सुनिए, अब आप तोड़ते जाइएगा, देखिए संविधान को क्या किया है, लिखा है एजवथी में, हर चीज का आपको साइंस के तरफ क्लू इसमें मिलता जाएगा नहीं, क्या संविधान लिखा है, मान के चलिए संविधान लिखने वालों ने ये चीज नहीं लिखा, तो अब क्या करिएगा, वो नहीं लिखा, बाद में जरूरत पड़ेगा वैसा वैसा कुछ संशोधन हो जाएगा। संविधान में संशोधन होते रहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66, 65 हो गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 बात करता है किसका, उपराष्ट्रपति के चुनाव का। किसका बात करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में कहता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव में जो भाग लेगा, बोला इसका एक निर्वाचक मंडल होगा, और इसके निर्वाचक मंडल ही इसमें क्या डालेंगे, मत डालेंगे। अब निर्वाचक मंडल कौन होगा, बोला कुछ नहीं, बड़ा इजी है, बोला लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित, बोले क्या नहीं बोले, इस बार सब, इस बार सब। लोकसभा के सभी सदस्य थोड़ा सा अलग है, राज्यसभा के भी सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, बस
लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य किसमें भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य। बाकी राज्यों के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 कहता है कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में, बारिश पड़ रहा है तो और गर्मी लग रहा है जी, नहीं लग रहा? हवा नहीं चल रहा है। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राष्ट्रपति में थोड़ा सा याद रखिएगा, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी कैसे सदस्य? निर्वाचित। राज्यसभा के भी सभी सदस्य कैसे? निर्वाचित। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मतलब इसमें सब निर्वाचित और इसमें सब मनोनीत और निर्वाचित दोनों वोट डालता है, और इसमें मत वैल्यू इकट्ठे रहता है। इसमें मत वैल्यू आप देख लीजिए, इसका निकालिएगा तो लोकसभा के सदस्यों का राष्ट्रपति में निकालते हैं ना, लोकसभा के सदस्यों के मत का वैल्यू, और राज्यसभा का निकालते हैं ना, बस वही सेम विधि। याद है? नहीं याद है किसी का? प्रोसेस याद है थोड़ा सा भी? वैसे नहीं याद है पूछेगा भी नहीं, समझ गए? एग्जाम में एक के चीज सोच के जाइएगा कि जो आपको याद नहीं है वो पूछेगा नहीं, और नहीं तो अगर ये सोच के गए कि हमको जो जो नहीं याद है वही पूछेगा, तो जो याद है ना अगर वो पूछ दिया तो वो गलत हो जाएगा। समझ गए? एकदम फुल कॉन्फिडेंस में, समझ गए? एकदम ब्लूटूथ लगाइएगा, अच्छा फेवरेट गाना बजाए, इससे मस्ती कर सकते। प्रेशर लेना बिल्कुल नहीं, प्रेशर में 5% और गलत हो जाएगा। हम कहते हैं प्रेशर में क्या होगा, और 2-4-5 को गलती करके आइएगा, उससे अच्छा एकदम बिंदास लेकर आइएगा और फुल अटेम्प्ट लीजिएगा। मेरा एक सलाह है सबको, 150 का 150 ना, कितना माइनस है? अच्छा 1/4 है, तब नहीं लीजिएगा। समझ गए? अब 1/10 रहता न तब ठीक रहता। दरोगा में देता 1/10, दरोगा में देता 1/10, ई रहता न तब मजा आता आप लोग। तब है 1/10, हाँ सब में, पीटी में सब में, दरोगा में रहता 1/10। आराम से 10 क्वेश्चन तुक्का मारिए, एक आध को सही हो ही जाएगा। तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसी का निर्वाचक मंडल है। चुनाव वैसे ही होता है, जिसको मत ज्यादा आया, समझ गए, वो क्या बन जाएगा? उपराष्ट्रपति बन जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 के बाद अनुच्छेद 67। सुनिए क्वेश्चन वाला कहां गए? क्वेश्चन देख लीजिएगा। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का, उस दिन क्वेश्चन निकाले थे तो कर दिए थे पूरा जी, कर दिए थे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल? 5 साल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 साल। और पद रिक्त भी हो सकता है, इसको पद से हटाया भी जा सकता है, इसको पद से हटाया जा सकता है, इसको पद से हटाया जा सकता है, न तो इसको महाभियोग नहीं लगता है। सुनिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंध में नहीं है। उपराष्ट्रपति को पद से जो हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को पद से नॉर्मल हटाया जाता है। किस प्रकार से? सुनिएगा, काहे कि राज्यसभा का क्या है? सभापति है। राज्यसभा का सभापति होने की वजह से राज्यसभा को इसमें क्या दिया गया है? प्राथमिकता। राज्यसभा को अगर ऐसा लगे कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना चाहिए, उपराष्ट्रपति कार्य करने लायक नहीं है, उपराष्ट्रपति को पद से क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए, तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, 245 सदस्य, क्या करेगा? सबसे पहले वही 1/4 सदस्य उस पर सिग्नेचर करेगा, और सिग्नेचर करके 14 दिन पहले अल्टीमेटम भेजेगा। किसको? उपराष्ट्रपति को। हम आपको पद से क्या करने वाले हैं? हटाने वाले हैं। आप पे प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन महाभियोग नहीं कहेंगे। सुनिएगा, महाभियोग हम बोल रहे हैं नहीं, इसको पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं कहलाती है।
1/4 सदस्य क्या करेगा, लिख के भेजेगा नोटिस कि आपको 14 दिन के अंदर आपको क्या करेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। महाभियोग करते हैं मतलब आपको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो 2/245 का 2/3 बहुमत से राज्यसभा से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। सुनिएगा, 1/4 सदस्य, फिर बोले उस दिन समझाए थे, केस करना है आपको। अभी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का क्या लिखा जा रहा है, प्रस्ताव लिखा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर दिया, उपराष्ट्रपति गलत है, उसको पद से हटाएंगे। तो इल्जाम 245 में से एक आदमी लगाएगा, हटाने लगेंगे उसको? नहीं, 2/3 नहीं, फिर 2/3 बोला, 1/4 सदस्य इल्जाम लगाएगा। कितना सदस्य, 1/4 सदस्य। 1/4, जैसे इसमें पूरे सदस्य बैठे हैं, इसमें 1/4 सदस्य को लगना चाहिए कि मास्टर गलत है, इसको हटाओ। तो सबसे पहले केस करिएगा ना। तो लिखित तौर पे 1/4 सदस्य, मान लीजिए 100 सदस्य है, 1/4 25 हो गया। तो 25 सदस्य लिखित तौर पे दीजिएगा सर को, सर ही पढ़ाता नहीं अच्छा, इसको भगाओ। समझ गए? देखिए, अब 25 सदस्य लिख के दिए सर को, समझ गया? तो हमको भी तो नोटिस पर भेजिएगा, हो सकता है 14 दिन में सुधार कर दे, हैं? हमको नोटिस पर भेजिएगा कि नहीं, सुधार कर दे। या हम विपक्ष में बोलेंगे कि नहीं मेरा तबीयत खराब था, ये था वो था, तरह तरह का फलाना ढिमकाना जो भी है, बचाव में हम कुछ कर सकते हैं। 14 दिन का आपको समय दीजिएगा। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को क्या भेजता है, नोटिस भेजता है 1/4 सदस्य का आपको हटाएंगे। अब मान के चलिए 14 दिन हो गया, 14 दिन बाद आप लोग को हटाना ही है। आप क्या करिएगा, 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य बोले तो 100 का 2/3 कितना हो गया जी, लगभग 66 ना, हाँ लगभग 66-67 सदस्य ऐसा कहेगा। अब चलेगा प्रक्रिया, तो सब सदस्य के सामने जाएगा, सब सिग्नेचर करेगा, हाँ सही ये गलत है हटाओ, सही ये गलत है हटाओ। सब मतलब 66 सदस्य अगर बोल देगा कि हाँ इसको हटाओ, ये सही नहीं है, तो तब क्या करेगा, राज्यसभा से जैसे ही पास हो जाएगा फिर जाएगा लोकसभा में। और लोकसभा में इसको ज्यादा अधिकार नहीं है, लोकसभा का सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। लोकसभा का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। देखिएगा, नहीं तो अगर दोनों से चलेगा उसको महाभियोग बोलेंगे। लोकसभा का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने में मेन अधिकार किसके पास है, राज्यसभा के पास है। लोकसभा के पास जाएगा, इसका समर्थन चाहिए। और समर्थन आपका पूर्ण बहुमत से नहीं चाहिए, साधारण बहुमत से। पूर्ण बहुमत और साधारण बहुमत समझा है ना, नहीं समझा है? 2/3 बहुमत है तो कैसा बहुमत, पूर्ण बहुमत, समझ गए? विशेष बहुमत, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष बहुमत, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण बहुमत। और साधारण बहुमत आधा से अधिक, आधा से अधिक, एक भी अधिक हो गया, आधा से अधिक तो हो गया साधारण बहुमत। और विशेष बहुमत 2/3 सदस्य अगर सिग्नेचर कर दिया तो विशेष बहुमत। तो राज्यसभा से हटाने की प्रक्रिया विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और राज्यसभा लोकसभा से कैसा, साधारण बहुमत से। यानी लोकसभा सिर्फ समर्थन कर दे और संयम हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति पूरा सिग्नेचर करेगा, तो उपराष्ट्रपति को पद से क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है, राष्ट्रपति को। किसको सौंप सकता है, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68, अब आइए अनुच्छेद 67 ने बताए, अनुच्छेद 68 कहता है, अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्ति के संबंध में बोला, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए कितने दिन के अंदर चुनाव करवाओगे। और अगर कोई व्यक्ति उसका कार्यवाहक के तौर पे बैठा है तो कितने दिन तक उसका कार्य कर सकेगा। तो उपराष्ट्रपति के लिए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति चुना ही नहीं जाता है। बोले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं, काहिक उपराष्ट्रपति जो काम करता है ना, उसका काम कौन करता है, उपसभापति करिए देता है। और उसको कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बोलेंगे, कार्यवाहक सभापति जरूर बोलेंगे। बोला कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव करवाना अनिवार्य है। पुनः चुनाव कितने दिनों के अंदर, पुनः चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना अनिवार्य है। यानी उपराष्ट्रपति का पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रख सकते हैं, 6 महीने के अंदर उसका क्या करवा दीजिए, चुनाव करवा दीजिए। वही कहता है उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो जाता है उसका पुनः भर्ती कितने दिनों के अंदर, 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68। अगले आइए अनुच्छेद 69।
अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति का किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाता जी? और अगर राष्ट्रपति न है तब? राष्ट्रपति न है, मुख्य न्यायाधीश। गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, ये होगा भी नहीं, समझ गए? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, अगर राष्ट्रपति न है तो राष्ट्रपति उसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी क्या दिलवाएंगे? उसको शपथ दिलाएंगे। अब राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर सकता है। बात को समझे? नहीं समझे? जैसे मान लीजिए हम बोल दिए जी आप हिस्ट्री पढ़ा दीजिएगा, हम जाए कहीं और। समझे बातों को? नहीं समझे अभियो? अरे मान लीजिए हम किसी दिन ना आएंगे तो हमारे कोई सर है, हम सर को बोल देंगे सर आप आज संभाल लीजिएगा हिस्ट्री का सेक्शन, तो आके पढ़ा देंगे। बस वही बात है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी उपराष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। और मोटे तौर पे उसको नियुक्त किया जाता है मुख्य न्यायाधीश को। का उपराष्ट्रपति से छुटका तो नहीं करेगा किसी को नियुक्त, बरकेन करेगा। तो ज्यादा मोटे तौर पे मैक्सिमम है कि नियुक्त करेगा किसको? नियुक्त करेगा बड़े ही आदमी को। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा क्या? प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति से छोटा कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति से छोटा होता है ना, तो छोटा आदमी शपथ दिलाएगा जी? नहीं दिलाएगा। तो मोटे तौर पे नियुक्त कर देता है किसी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को या मुख्य न्यायाधीश को, जिसको कर दे नियुक्त, मोटे तौर पे करता ऐसा ही है। नहीं तो मैक्सिमम तौर पे रहता खुद राष्ट्रपति है तो काहे जरूरी है उसका, समझ गया? तो मोटे तौर पे अगर करता भी है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को कर दिया, कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को वो कर दिया। अब जो उसको करे कोई ये फिक्स संविधान में नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश ही दिलाएगा। ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वरिष्ठ पदाधिकारी या कोई भी पदाधिकारी क्या करेंगे? उसको शपथ दिलाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 69 कहता है। अनुच्छेद 69 के बाद अनुच्छेद 70 कहता है, कुछ नहीं इसको याद नहीं रखिएगा। अनुच्छेद 70 कहता है अन्य आकस्मिक घटनाओं के क्रम में, अन्य आकस्मिकताओं के समय में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। सेम बात जो आपका 65 में है वही बात किसमें है? 70 में। अन्य आकस्मिक कारणों से, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति कहीं चले गए दौरा पे, आकस्मिक कोई इमरजेंसी घटना हो गया, समझ गए बात को? अन्य आकस्मिक घटनाओं के क्रम में या कोई आकस्मिक कार्यों के समय में उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन कहता है? 70 कहता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको भूल से भी नहीं भूलिएगा। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद का निपटारा कौन करेगा? उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद का निपटारा, किसका? चुनाव विवाद का निपटारा कौन करेगा? चुनाव विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यही चीज इंपॉर्टेंट है। जितने भी चुनाव भारत में होते हैं सब चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात हो, इसके चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद निर्वाचन आयोग से बड़ा है। निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी निर्वाचन आयोग, और आप जानते हैं सबसे बड़ा अधिकारी हमारे भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उसके बाद इन सब, उसके बाद सब है। तो क्या राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सामने बैठेगा? चुनाव विवाद होगा तो क्या लगता है बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। उपराष्ट्रपति उसके सामने बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा। इसी वजह से अनुच्छेद 71 का प्रावधान किया गया। इसे तो मर्यादा राष्ट्रपति का कोई मर्यादा नहीं रहा, कोई रहा क्या? नहीं रहा। तो राष्ट्रपति पद का मर्यादा बचाने के लिए बोला कितना चुनाव विवाद हो, या मान के चलिए कोई वोट गिनती में कुछ हो गया, इस सब चीज का चुनाव विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। बाकी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इस सारे के सारे चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अब लोकसभा का चुनाव हो गया तो प्रधानमंत्री भी उसी में आ गए, राज्यसभा का चुनाव हो गया तो प्रधानमंत्री भी उसी में। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का किसी का एक सदस्य होना अनिवार्य है, समझ गए?
या वो लोकसभा का सदस्य बन जाए या वो राज्यसभा का। इंदिरा गांधी देख लीजिए, मनमोहन सिंह देख लीजिए, राज्यसभा का, कोई जरूरी नहीं लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। किसी का एक सदस्य होना चाहिए। तो आपका ये सारा का सारा मामला है और उपराष्ट्रपति आपका क्या हो गया, सारा का सारा समाप्त हो गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 समझ गए। तो एक बार आपको हम रिवीजन करवाते हैं, समझ गए, लिखा हुआ है ये सब, हम पूछते चलेंगे, आप लोग बताते चलिएगा और हम भूल जाते हैं बड़ा जल्दी। बोलिएगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद। अब देखिए ठंडा ठंडा मौसम है, समझ गए। अच्छा बोलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। अच्छा, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 64। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, कौन, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 65 और 70 समझ गया। अच्छा आप बताइए उपराष्ट्रपति का शपथ, देख लीजिए सर हमको लग रहा है 69 नहीं जी। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब आइए उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में चर्चा कौन सा अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, सभी सदस्य, कौन सदस्य, लेकिन जैसे ही आ जाएगा राष्ट्रपति में सब निर्वाचित, सब क्या, कहीं भी मनोनीत नहीं, मनोनीत वर्ड बिल्कुल सही नहीं, जैसे मनोनीत आया काट दीजिएगा, किसी भी क्षेत्र का मनोनीत नहीं चलेगा, समझ गए। अब आइए सुनिए, अब आगे बढ़िए। अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति के कार्यकाल का चर्चा कौन, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का चर्चा, इस पे महाभियोग चलेगा क्या, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके उसको हम क्या कहते हैं, संकल्प पारित करके उसको पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा में कैसा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत, राज्यसभा में और लोकसभा में साधारण बहुमत। सिर्फ समर्थन तौर पे, अगर समर्थन भी लिखा है, समर्थन माने होता है वही साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के द्वारा उसको पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। भारतीय संविधान का 67 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 किसके बारे में कहता है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन, पुनः निर्वाचन कितने दिनों में करना चाहिए, अगर उसका पद रिक्त हो जाए कितने दिनों में पुनः चुनाव करवाइए, कितने दिनों में, 6 महीने के अंदर। उपराष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान 69 और अनुच्छेद 70 आपको बोले अन्य आकस्मिक घटनाओं के क्रम में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, और अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये आपका कहता है। चलिए क्वेश्चन ऑलरेडी है जी।